नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इसके 157 श्लोक हमने पढ़े हैं। 158वां श्लोक आज अपन पढ़ते हैं। कल हमने 156 और 157 दो पढ़े थे। 157 में नयों की चर्चा थोड़ी सी आई थी और उसी नयों की अपेक्षा से ही ये भी श्लोक है एक, पढ़ते हैं। पहले देखिए, ज्ञानम दर्शनमप्यशेष विषयम जीवस्य नार्थांतरम, शुद्धादेश विवक्षया सहिततः चिद्रूपयेत्युच्यते। पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरु, ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञान, दर्शनम दर्शन, अपि ज्ञान और दर्शन भी कैसे हैं? अशेष विषयम। अशेष विषयम मतलब सबको विषय बनाने वाले, सबको जानने वाले। अशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब संपूर्ण समस्त को विषय बनाने वाले। ज्ञान और दर्शन जिसका विषय समस्त है, सारा लोकालोक है, ऐसे ज्ञान और दर्शन जीवस्य न अर्थांतरम। जीवस्य मतलब जीव के, न मतलब नहीं है, अर्थांतर, अर्थांतर मतलब पदार्थांतर, दूसरे अर्थ नहीं है, दूसरे पदार्थ नहीं, मतलब जीव से भिन्न नहीं। ज्ञान और दर्शन जीव से भिन्न हो ऐसा नहीं है। ज्ञान और दर्शन दोनों ही क्या है? न अर्थांतर, मतलब अन्य पदार्थ नहीं है, मतलब जीव ही है। ज्ञान और दर्शन जीव से न्यारे नहीं है, भिन्न नहीं है, वो एक ही है। ये बात कहना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? ज्ञानम दर्शनमप्यशेष विषयम जीवस्य नार्थांतरम। ये अशेष विषयम, समस्त को जानने वाले, ज्ञानम दर्शनम अपि, ज्ञान और दर्शन भी जीवस्य नार्थांतरम, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही है। शुद्धादेश विवक्षया, शुद्ध नय की अपेक्षा से, स वह ही तथा इसलिए चिद्रूप इति उच्यते, चिद्रूप ऐसा कहा जाता है। इति इस प्रकार, उच्यते कहा जाता है। आत्मा को, जीव को चिद्रूप कहा जाता है। चिद्रूप मतलब चैतन्य स्वरूप, मतलब ज्ञान दर्शन स्वरूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन जीव से भिन्न नहीं। देखो, व्यवहार ने ज्ञान और दर्शन को जीव से अलग कहता है, वो उसमें भेद करता है। लेकिन अगर शुद्ध नय से देखा जाए तो उसमें कोई भेद है ही नहीं। वो इसलिए वो उसको क्या कह देता है? चिद्रूप। चिद्रूप मतलब ज्ञान और दर्शन का भेद नहीं किया उसने, अभेद रूप कह दिया उसको। और ऐसे चिद्रूप को पर्यायश्च गुणैश्च, पर्यायों और गुणों के साथ साधु विदिते, साधु मतलब अच्छी तरह, भली प्रकार, विदिते जानने पर, तस्मिन
गिरा सदगुरु, सदगुरु के गिरा मतलब वचनों से, सदगुरु हो, सदगुरु के गिरा मतलब वाणी से, वचनों से उस चिद्रूप आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया जाता है। तब ज्ञातम किम न, ज्ञातम किम न, ज्ञातम मतलब जाना, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, क्या नहीं जाना, मतलब जिसने ऐसे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को जान लिया उसने लोकालोक जान लिया, कुछ भी जानना शेष नहीं अब उसको। क्या समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं यहां पर कि यद्यपि व्यवहार ने ज्ञान दर्शन को आत्मा से भिन्न कहता है, किंतु शुद्ध नय से देखा जाए तो ज्ञान और दर्शन आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए वह उसको चिद्रूप कहता है। और ऐसे चिद्रूप आत्मा को गुण और पर्यायों सहित सदगुरु के उपदेश से अगर जान लिया तो क्या नहीं जाना उसने दुनिया में। ज्ञातम किम न, क्या नहीं जाना, अर्थात सब कुछ जान लिया। विलोकितम न किम, क्या नहीं देखा, मतलब उसने सब कुछ देख लिया। अथ प्राप्तम न किम, क्या प्राप्त नहीं किया, अर्थात उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। योगी भी ऐसे योगियों के द्वारा, जो योगी ऐसे चिद्रूप को जानते हैं, उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, क्या प्राप्त नहीं किया, अर्थात उन्होंने जगत में सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी उनको जानना, देखना, प्राप्त करना शेष नहीं है। समझ में आई बात? फिर से क्या कहा यहां पर कि यद्यपि व्यवहार ने से ज्ञान और दर्शन को आत्मा से भेद करके कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है, लेकिन शुद्ध नय से देखा जाए तो वे दोनों आत्मा से अलग तो है नहीं, कोई अलग पदार्थ तो है नहीं, इसलिए शुद्ध नय तो उसको चिद्रूप कहता है, बिना ज्ञान दर्शन का भेद किए कहता है, वो अखंड अभेद कहता है। और उस अखंड अभेद अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय सहित सदगुरु के उपदेश से जिस योगी ने जान लिया, उस योगी ने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, क्या नहीं प्राप्त किया, अर्थात उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। समझ में आई बात? भाई साहब ने एक कहानी सुनाई थी आपको, याद है आपको? एक विद्वान बनारस से पढ़ के आ रहा था और वो नदी में नाव पार में बैठा पार करने के लिए, तो उस नाविक से पूछा उस विद्वान ने, क्यों भैया तुमको ज्योतिष आता है? तो उसने कहा साहब मुझे तो नहीं आता। तो बोले तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। फिर उसने पूछा तो संस्कृत आती है? कि साहब वो भी नहीं आती। तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। कि तुम्हें गणित आता है? कि साहब नहीं आता। तो तुम्हारी आधी जिंदगी गई पानी में साहब। ऐसे विद्वान बार बार करके पूछ रहा था, इतने में आ गया तूफान नदी में और नाव हिचकोले खाने लगी। तो नाविक ने विद्वान से पूछा कि पंडित जी आपको तैरना आता है? उसने कहा मेरे को ज्योतिष आता है, मेरे को गणित आता है। अजी पंडित जी आप जल्दी बताओ आपको तैरना आता है? नहीं मेरे को गणित आती है, मेरे को विज्ञान आता है, मैं भूलोक खगोल लोक सब के बारे में जानता हूँ। पंडित जी देर मत करो, जल्दी बताओ तैरना आता है? कि वो तो नहीं आता। तो बोले वो तो नहीं आता तो आपकी पूरी जिंदगी गई पानी में। मेरी तो आधी गई है लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी गई पानी में। देखो बात क्या है, अब जिसने तैर न जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। पानी में जिसको काम करना है उसको तैरना आना जरूरी है। ऐसे ही भव सागर से तिरने की विद्या जिसने सीख ली उसने सब कुछ सीख लिया, क्या बचा उसको सीखना?
जिसने संसार सागर से पार होने का रास्ता समझ लिया, उसने दुनिया के सारे रास्ते समझ लिए। तो साहब उसको पता है दिल्ली का रास्ता? बोले पता हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मोक्ष का रास्ता पता है ना, बस वहां चला जाएगा। फिर क्या काम है उसको और रास्तों से? कि और रास्ते नहीं जाने उसने, कि जान लिए। कहाँ जाने, जानता तो यही नहीं है। तो बोले प्रयोजन क्या है उसका? जो प्रयोजन भूत था वो जान लिया। प्रयोजन भूत जान लेने वाले ने सब कुछ जान लिया। समझ में आई बात? बोलो जान लिया कि नहीं जान लिया? जाना कि नहीं जाना? सब कुछ जान लिया उसने। अगर ये तो अपन ने आध्यात्मिक दृष्टि से बात की, लौकिक दृष्टि से भी बात करें। अगर लौकिक दृष्टि से ये बात बताओ, जिसको अपने पेट भरने की कला सीख ली, उसने कौन सी कला नहीं सीखी भाई? जिसको अपना घर चलाना, पेट भरना आ गया, अब वो बाकी कलाएं सीखे नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से उसकी जिंदगी निकल जाएगी है। पेट ही भरना था, और सब कलाओं में थोड़ा थोड़ा सीख जाता और पेट भरने लायक किसी से भी नहीं कमा पाता, तो वो भी क्या फायदा था उससे? समझ गए ना? कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने साइन करने नहीं आते, अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन अपनी कला में होशियार है। मूर्ति कला, बढ़िया मूर्ति बना जानते हैं, और बढ़िया मूर्ति बनाते हैं। उसके हाथ की बनाई हुई मूर्ति लाखों रुपए में बिकती है, और वो माला माल है पैसे की दृष्टि से। साइन करना नहीं आता। बोलो पढ़ा लिखा है कि बिना पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा है। भले नहीं पढ़ा तो भी पढ़ाई है, क्या करना उसको पढ़ के? समझ गया ना? अपना प्रयोजन साधना जिसको आ गया, उसको सब कुछ आ गया। क्या? जिसको अपना प्रयोजन साधना आ गया, उसको सब कुछ आ गया। ऐसा कथानक आता है वैष्णवों में कि एक बार गणेश और कार्तिकेय दो बेटे थे उनके, शंकर जी के। तो उनमें ये बहस हो गई, विवाद हो गया कि बड़ा कौन। तो उन्होंने कहा कि जो इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के पहले आ जाएगा वो बड़ा, वो महान, वो पूज्य, प्रथम पूज्य। तो कार्तिकेय का तो वाहन गरुड़, और गणेश जी का तो चूहा। तो गरुड़ तो तेजी से उड़ता है, तो कार्तिकेय ने तो एक उड़ान भरी और तो आधा ब्रह्मांड पार हो गया। गणेश जी ने सोचा अपने पास तो चूहा है, वो तो अभी आ जाएगा, अपनी पार पड़ेगी नहीं। आपने तो ये शंकर पार्वती जी अपने पिता माता मौजूद हैं, यही ब्रह्मांड है अपने लिए, तो भैया उन्होंने अपने माता पिता के ही चक्कर काट के बैठ गए। उधर से गरुड़ पे तेजी से उड़ते हुए आए कार्तिकेय, उनका मैं तो चक्कर लगा के आ गया, तुम अभी गए भी नहीं। तो बोले मैं तो जाके आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गए तुम मेरे से पहले? तुम्हारा तो चूहा है, मैं तो गरुड़ पे अभी गया था और अभी आ गया, और तुम तो। कि बोले ब्रह्मांड क्या है? मेरे माता पिता ब्रह्मांड है मेरे लिए, और मैंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिया है, परिक्रमा लगा दी है, तो मेरा काम पूरा हो गया बस। मैं और निर्णय ये हुआ कि एक गणेश जी प्रथम पूज्य है। अब आप उससे कुछ और कुछ अर्थ ग्रहण मत करना, केवल हमें जो बताना उतना ही समझना कि क्या, कि जिसने अपने माता पिता की आज्ञा मान ली ना, उसने सारे जगत की आज्ञा मान ली। उसने, जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा मान ली, अब वो किसी की, पड़ोसी की, किसी की आज्ञा माने या न माने,
उसने सबकी आज्ञा मान ली, क्योंकि पिता की आज्ञा में सबकी आज्ञा शामिल है और पिता की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि है। उसने अपने पिता की आज्ञा मानी, मतलब उसने सबकी आज्ञा मान ली। समझ में आई बात? सती कहती है कि मैंने अपने पति की आज्ञा मान ली तो मैंने सारे जगत की आज्ञा मान ली, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। अन्य वैष्णव धर्म ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि स्त्री का गुरु पति ही होता है। हाँ, गुरु लिखा है उनके यहाँ शास्त्रों में लिखा है। कैसे क्या? वो पति जो उपदेश दे, जो कहे वो कर। हाँ, अगर तू अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है और फिर जाकर के तू किसी भी गुरु की आज्ञा का पालन करती है तो घर में तो तेरे शांति होगी नहीं, फिर तू क्या कल्याण होगा तेरा? वहां तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। वो श्लोक भी संस्कृत का मुझे याद रहता नहीं, मैं पढ़ के आपको ये सुना देता अभी। मतलब ऐसा साफ वो, क्योंकि उसके लिए उसकी आज्ञा, अपने पति की आज्ञा मानना ही सर्वोपरि है, क्योंकि उसने सारे जगत में जिसका आश्रय लिया है उस एक पुरुष, एक पतिव्रत है उसके, तो उसकी आज्ञा मानती है और उससे उसकी जिंदगी निकल जाती है शांति से। उसको क्या करना है? एक बात बता दूं आपको, कितना भी दुष्ट हो, जिसने सर्वस्व समर्पण कर दिया ना, वो उसके साथ दुष्टता कभी नहीं करता। ये बात पक्की आप गांठ बांध के रख देना। रावण भी हो, लेकिन अगर उसकी पत्नी ने ये कह दिया कि आप मारो चाहे छोड़ो, मैं तो आपके सिवाय अन्य किसी की आज्ञा नहीं मानूंगी, आप जो कहोगे वो मुझे स्वीकार है, आप मुझे जहर पिलाओ तो वो भी पीने तैयार हूं, मैं पक्का कह रहा हूं, वो दुनिया को मार दे पर उसको नहीं मारेगा। सारे झगड़े की जड़ होती है आज्ञा नहीं मानना, सारे झगड़े की जड़ होती है हठ करना, सारे झगड़े की जड़ होती है बहस करना। सारे घरों में जो झगड़े होते हैं इसीलिए होते हैं, आपको आज्ञा नहीं माननी है, फिर सामने वाले को गुस्सा आता है, अब उसके पास ताकत तो है ही, बल तो है ही, शक्ति तो है ही, तो आप जो करते हो वो उससे ज्यादा करता है, फिर आप कहते हो कि वो दुष्टता कर रहा है, तो क्या करेगा? ये विवाह करने से पूर्व सोचना था। आपने अगर ऐसी जगह विवाह किया है, अब आपको या तो रोज का झगड़ा करो और या फिर शांति से रहना है तो वहां की जो परंपराएं उनके अनुसार रहना पड़ेगा, या तो आप करो ही मत ना, आपको पता है ना वहां पे क्या परंपरा है, या फिर आप विवाह से पूर्व शर्त रखो, आप विवाह से पूर्व ये बात करो कि हमें ये बातें मंजूर होंगी, ये बातें मंजूर नहीं होंगी, और उन शर्तों पे आप विवाह करो। आपने कोई शर्त रखी नहीं और आपने स्वीकार कर लिया, अब बाद में आप मना करते हो तो झगड़ा ही होगा ना। मतलब ये बात आप पक्का समझना, यहां सारे विवादों की जड़ है और वो विवाद बढ़ते हैं, छोटे छोटे विवाद बढ़ते हैं और सारे विवादों के खात्मा होता है यहां कह रहे अपने आत्मा को जाना, तो सारे झंझटों का खात्मा हो गया। उसने सारा लोक का लोक जान लिया, अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को जाना। कह रहे ये भगवान आत्मा मेरा पति है, मेरा स्वामी है, मेरा गुरु है, मैंने इसको जान लिया, बस मैंने सब कुछ जान लिया, मेरे को कुछ भी और जानना। जिसने ऐसा भरोसा किया उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ता। एक बहुत सारी कथाएं आती है ऐसी, दो मित्र थे और एक मित्र पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे, तो एक को नींद आई, वो सो गया, दूसरा बैठा था जग रहा था। इतने में वहां पर एक सर्प आया। क्या आया? सर्प आ गया, नाग है ना, काला नाग आ गया और वो बढ़े चले जाए, वो सो रहा था उस मित्र की तरफ। तो इसने
पूछा, दूसरा जग रहा था उसने, अरे भाई तुम, ये मेरा मित्र है, यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? तो बोले इसको मैं डसूंगा, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा ये बिगाड़ किया था, वो किया था, पिछले जन्म में मैं अपना बदला चुकूंगा। मैंने सौगंध खाई थी कि जब तक मैं इसके खून नहीं पी लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तो मैं तो ये करूंगा। तो उस मित्र ने कहा कि देख, ये भी मेरा मित्र है और बिल्कुल प्राणों से प्यारा है ये मेरे को, मैं, ये मर जाएगा तो मैं भी नहीं जी सकूंगा, है ना। तुझे इससे बदला लेना है, तेरी बात ठीक है, इसने तेरा अहित किया है, तूने खून पीने की सौगंध खाई है, तो तेरी बात ठीक है, पर मेरी भी तेरे से प्रार्थना है कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तू 2 की हत्या करेगा एक के साथ साथ, फिर क्या फायदा होगा तेरे को? तू ऐसे कर, मेरी बात मान, तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और मेरा जीवन भी बच जाएगा, मेरे मित्र का भी बच जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकाल ले, तेरे को मंजूर है? तो उसने कहा ठीक है, मेरे को तो खून पीना है बस। तो उसने कहा ठीक है, खून मैं पिला देता हूं तेरे को। तो बोला नहीं इसी का, बोला हाँ इसी का ही पिला दूंगा। तो बोले ठीक है पिला दो। तो उसने निकाली छुरी और उसने उसके थोड़ा सा यहाँ कट करके खून पिलाने के लिए थोड़ा कट लगाया। इतने में उस मित्र की नींद खुल गई, जो सो रहा था ना उसकी नींद खुल गई। सुनना ध्यान से, उसने आंख खोल के देखा कि मित्र कटारी से मेरी गर्दन, लेकिन वापस उसने आंख बंद करके चुपचाप सो गया। इसने वहां से थोड़ा सा खून निकाला और सांप को पिला दिया। सांप की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, सांप वहां से चला गया। ठीक है, इसका मित्र भी बच गया, सांप की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। थोड़ी देर बाद वो जग गया, उठ गया और फिर दोनों चल दिए। अब सोने वाले मित्र ने उससे ये नहीं पूछी कि जब मैं सो रहा था तो तूने मेरी गर्दन पे कटार क्यों चलाई। तो इसके मन में ये दिमाग में टेंशन हो गई कि यार ये क्या सोच रहा होगा कि मैं तो इसका गला काटना चाह रहा हूँगा, लेकिन इसकी आंख खुल गई इसलिए मैंने नहीं काटा। तो ये सोच रहा होगा मेरे बारे में ऐसे। तो वो टेंशन के मारे दुबला होता जाए, और वो पूछे नहीं, वो तो मस्ती में। अब ये पतला होता जाए तो उसने एक दिन पूछा, भाई तुम दुबले क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो बोले मेरे दिमाग में एक टेंशन है। बोले क्या टेंशन है? तो बोले उस दिन जब तुम सो रहे थे और मैंने तुम्हारी गर्दन पे कटार लगाई और खून निकाला, तब तुम्हारी आंख खुल गई थी और तुमने देख लिया था, फिर तुमने कुछ पूछा नहीं। तुम सोच रहे होगे कि मैं तो तुम्हारी गर्दन काट देता है, तो तुमने आंख खोल के देख लिया, इसलिए नहीं काटा, ऐसा इसलिए मेरे दिमाग में टेंशन है। बोले कैसी बातें करते हो मित्र, ऐसी बात होती मेरे दिमाग में तो मेरी तो आंख खुल गई थी ना, मैं उसी समय पूछ लेता, उसी समय खड़ा हो जाता, उसी समय लड़ने लगता। लेकिन मुझे मेरे मित्र पर पक्का भरोसा है कि मेरा मित्र मेरी गर्दन काट रहा है तो भी मेरा कोई ना कोई भला कर रहा होगा, मुझे पक्का भरोसा है। तुमने मेरी गर्दन काटी ना, उसमें भी मेरा कोई भला होगा। तुम मेरे मित्र हो ना, शत्रु तो नहीं हो ना। तो तुम मेरे मित्र हो तो तुम मेरी गर्दन काट रहे हो, तो कोई ना कोई इससे बड़ा संकट मेरे ऊपर होगा जिसको टाल रहे हो तुम, मुझे पक्का पता है। इसलिए मुझे पूछने की क्या जरूरत है, मैं क्यों पूछूं? ऐसा भरोसा होता है ना। अब बताओ क्या बिगाड़ेगा उसका मित्र, कौन बिगाड़ेगा उसका, क्या बिगाड़ेगा उसका, और उसने क्या बिगाड़ा उसका। चंद्रगुप्त और चाणक्य का भी ऐसा प्रसंग आता है। दोनों जा रहे थे, पीछे से सैनिक आ गए, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पानी में धक्का दे दिया, तालाब में। वो पीछे से सैनिक निकल गए भाई। अब चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? तो सोचना क्या है, तुमने मेरे को पानी में धक्का दिया, उसमें भी मेरा कोई भला था, मुझे तो इतना पता है।
क्योंकि तुम मेरे हितैषी हो ना, तो हितैषी हो तो तुमने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा। तो ऐसा जहां भरोसा होता है ना, वहां कोई दुष्टता करे ये संभव ही नहीं है। दुष्टता तब होती है जब कहीं ना कहीं छोटी सी बात होती है, बात बहुत बड़ी हो जाती है। छोटे बच्चे खेलते हैं और जरा सी बात पे झगड़ा होता है, फिर वो झगड़ा बढ़ जाता है, फिर वो कहते हैं साहब इतनी सी बात पे, आता है अखबारों में आता है साहब 1 रुपए के लिए हत्या कर दी। 1 रुपए के लिए कोई हत्या करता है? 1 रुपए के लिए हत्या नहीं करता। हत्या इस बात के लिए होती है, उसने कहा नहीं दूंगा, जा क्या कर लेगा। 1 रुपए की बात नहीं है, वो कह देता अरे साहब खुले नहीं है साहब, मैं बाद में दे दूंगा साहब, कोई बात नहीं साहब, ये है साहब, वो है साहब। लेकिन वो कहता नहीं दूंगा, जा क्या कर लेगा तू। बस इस बात के लिए झगड़ा होता है। किसके लिए झगड़ा होता है? हत्या किसके लिए होती है? हाँ, बस तो इसीलिए झगड़ा होता है, इसीलिए बात बढ़ती है। यहां कह रहे हैं कि भाई तूने अगर अपने शुद्धात्मा को जान लिया तो तूने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ भी तेरे लिए शेष नहीं रहा। ये यहाँ पर आपको समझ में तो आ गई बात। कल और आज जो कल 157 में और आज 158 में जो नयों की चर्चा आई है, देखो नाम थोड़े थोड़े अंतर मिलते हैं, लेकिन 3 नए हैं यहाँ पर। एक परम शुद्ध निश्चय है, दूसरा शुद्ध निश्चय है और तीसरा अशुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय का तो वो तो वचन अगोचर है, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। और शुद्ध निश्चय से जो आत्मा का स्वरूप कहा जा रहा है, और अशुद्ध उसमें भेद डालता है। ये बात है यहाँ पर। एक देश शुद्ध निश्चय वाला भेद यहाँ पर नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसी पद्धति से नयों का बंटवारा किया है। जो A.N. उपाध्याय हैं उन्होंने तो लिखा है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका पर आचार्य अमृतचंद्र देव का प्रभाव है। आचार्य अमृतचंद्र देव ये इन्हीं श्लोकों के बारे में लिखा है, 157 158। इसमें जो नयों का वर्गीकरण है, परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय है, ऐसा ही वर्गीकरण उन्होंने किया है। इससे ये पता चलता है कि ये आचार्य अमृतचंद्र देव की परंपरा के आचार्य थे, मूल संघ के आचार्य थे। मतलब A.N. उपाध्याय ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता इस आधार से मानी है कि देखो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिस प्रकार नयों का बंटवारा किया, उसी प्रकार पद्मनंदी आचार्य ने किया है। इसका मतलब ये मूल संघ के आचार्य थे और इनका पद्मनंदी या पंचविंशति का ग्रंथ परम प्रामाणिक और प्रत्येक जीव को प्रतिदिन अध्ययन स्वाध्याय करने जैसा है, ऐसा लिखा A.N. उपाध्याय। तो इसलिए ये अपने को बहुत मूल धारा से प्राप्त ग्रंथ है और बहुत है। हाँ, 1000 साल पहले वो भी हुए, ये भी हुए 1000 साल पहले। तो कहने का मतलब यह है कि ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ बहुत प्रचलित रहा है, जगह जगह इसके उद्धरण मिलते हैं, इसके श्लोक यत्र तत्र सर्वत्र उद्धृत मिलते हैं, अन्य ग्रंथों में इसके बाद के साहित्य में मिलते हैं। भवि की परिभाषा तो इसकी सब जगह मिलती सुनाते हैं ना सब। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्माण भाजनम। ये इसी ग्रंथ का श्लोक है कि जिसने एक बार भगवान आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनी है वो निश्चित भव्य है और वह निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा। ये बात इसी में लिखी है। और वो जो जिन मंदिर बनते हैं, पंच कल्याणकों के प्रसंग आते हैं, तो वहां ये सुनाया जाता है कि जिसने बिंबा के पत्ते के समान मंदिर बनाया और जौ के दाने के बराबर प्रतिमा बनाई, दोनों में से एक काम किया, उसका भी जो फल है वो बहुत अधिक है, महात्म्य है। और जिसने दोनों बनाए तो उसका तो कहना ही क्या। ये श्लोक भी इसी ग्रंथ का है। ऐसे सारे महत्वपूर्ण श्लोक जो प्रसिद्ध हैं, ये देव पूजा गुरु पास्ती वाला भी इसी का क्या, वो भी इसी का ही है ना। हाँ, वो भी इसी में षट कर्माणि दिने दिने वाला,
देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। बताओ ये श्लोक कितना अधिक प्रसिद्ध है जनमानस में, वो इसी ग्रंथ का, मतलब इतना प्रचलित ग्रंथ रहा है। दैनिक स्वाध्याय सभाओं में शुरू से पढ़ा जाता रहा, सब जगह मिलता है ये ग्रंथ। देखो इस ग्रंथ, इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया आपको। अभी थोड़ा सा इसके अपन अभी पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक बार। सकल वस्तु के ग्राहक दर्शन, ज्ञान जीव है अन्य नहीं, अतः शुद्ध नय की कथनी में, कहें जीव चिद्रूप वही, सद्गुरु वाणी से जिस योगी ने गुण और पर्यायों से, जान लिया चेतन को क्या नहीं जाना प्राप्त किया उसने। कि सकल वस्तु के ग्राहक, समस्त पदार्थों के जानने वाले, दर्शन और ज्ञान जीव ही है, अन्य नहीं है। अतः शुद्ध नय की कथनी में जीव को चैतन्य स्वरूप चिद्रूप कहा है। सदगुरु की वाणी से जिस योगी ने गुण और पर्यायों सहित उस चेतन को जान लिया, चिद्रूप को जान लिया, क्या नहीं जाना प्राप्त किया उसने। मतलब परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत जो अपना एक अखंड अभेद शुद्धात्मा है, उसको जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। अर्थ, यद्यपि व्यवहार नय से ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न है, यद्यपि व्यवहार नय से ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न है, तथापि शुद्ध नय की विवक्षा करने पर समस्त पदार्थों को हाथ की रेखा के समान जानने वाला तथा देखने वाला ज्ञान तथा दर्शन आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। किंतु दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूपी यह आत्मा है। इसलिए जिन योगियों ने श्रेष्ठ गुरुओं के उपदेश से गुण तथा पर्यायों सहित आत्मा को जान लिया, उन्होंने समस्त को जान लिया, सबको देख लिया तथा जो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु थी उस सब को भी पा लिया। क्या समझ में आई बात? किसको जान लिया, किसको पा लिया, क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया, बताओ। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, क्योंकि मेरा भला अपने को जानने से है और मेरा बुरा अपने अज्ञान से है। मैं सारी दुनिया को जानूं पर अपने को नहीं जानूं तो नहीं चलेगा। मैं सारी दुनिया को नहीं जानूं और अपने को जानूं तो हो जाएगा। उदयपुर में कितने लोग रहते हैं, कितने मकान हैं, कौन सा मकान किसका है, ये सब जानूं, और मेरा घर कौन सा है ये नहीं जानूं। अब रात को कहाँ जाके सोऊं? मुझे पता है ये IM जैन साहब का है, ये कन्हैया लाल जी साहब का है, ये धनपाल जी साहब का है, कनक भैया का है, लेकिन मेरा घर नहीं पता। अब कहाँ जाके सो? और मुझे किसी का घर पता नहीं है कौन सा, पर मुझे मेरा घर पता है, आराम से जाके सो। समझ गए ना? अरे पड़ोसी का मकान भी नहीं जानूं तो चलेगा, कर अपना जानना जरूरी है। और अपना नहीं जाना तो आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। आत्मा को जिसने नहीं जाना, कह रहे तू कैसा ज्ञानी है भैया, सारी दुनिया जान रहा है पर अपने को नहीं जाना। तो वो कहते तूने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्री भी हो गया, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, तो कहते तूने क्या किया भाई ये। और जिसने अपने आत्मा को जान लिया तो कहते ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा भले श्रीभूति मुनिराज की तरह, तो भी कहते वो तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। इससे प्रमाद का पोषण नहीं करना, लेकिन वो अच्छा फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताया था ना, सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। अपने पास बुद्धि है, अपन शिवभूति जैसे नहीं है ना,
तो अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए ये बात नहीं है, लेकिन ये परमार्थ बात है, परमार्थ बात है। समझ में आई बात? यद्यपि व्यवहार में से ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न है, तथापि शुद्ध नय की विवक्षा करने पर, मतलब शुद्ध नय की अपेक्षा से देखें तो समस्त पदार्थों को हाथ की रेखा के समान जानने वाला तथा देखने वाला ज्ञान तथा दर्शन आत्मा से कोई भिन्न वस्तु, किंतु दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप ही यह आत्मा है। इसलिए जिन योगियों ने श्रेष्ठ गुरुओं के उपदेश से गुण तथा पर्यायों सहित आत्मा को जान लिया, उन्होंने समस्त को जान लिया, सबको देख लिया तथा जो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु थी उस सब को भी पा लिया। भावार्थ, जिस पुरुष ने दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को गुण पर्यायों सहित जान लिया, तो समझना चाहिए कि उसने सबको जान लिया तथा सबको देख लिया। जिस पुरुष ने दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को गुण पर्यायों सहित जान लिया, गुण पर्यायों सहित जान लिया, तो समझना चाहिए कि उसने सबको जान लिया तथा सबको देख लिया, सबको देख लिया उसने। थोड़ी इससे अलग है गाथा, पर वो आती है अपने यहाँ प्रवचन सार में आती है ना, 80वीं गाथा, कि जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश। जो जानति अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जानति अपाणम मोहो खलु जादि तस्ल। कि जिसने द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जाना, उसने आत्मा को जान लिया और मोह नाश हो जाएगा उसका। और यहाँ सीधे कह दिया आत्मा को जान लिया तो उसका मोह नाश हो जाएगा, काम खत्म, उसका प्रयोजन पूरा हो गया। लेकिन कौन सा आत्मा? वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत, जिसमें ज्ञान दर्शन के भेद का भी विकल्प नहीं है, भेद का भी विकल्प नहीं है। जहां ज्ञान दर्शन का भी भेद का विकल्प नहीं है, ऐसे अभेद अखंड जो अपना त्रिकाल शुद्ध निरावरण अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, उसको जिसने जाना, कहते उसको अब वो तो हो जाएगा ना केवली, वो तो अब क्या उसको अब सब जानने में आएगा, उसके ज्ञान में अपने आप झलकेगा, सब अपने आप झलकेगा, उसके केवल दर्शन में सब कुछ झलकेगा। अब बताओ क्या उसको जानना है, क्या देखना है, क्या अपने अनंत गुणों में निर्मलता, अपने निर्मल, वो तो निर्मल ही थे अनंत गुण, तो सारे गुण थोड़ी मलिन हुए थे, केवल 3 गुण ही मलिन होते हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, बाकी तो निर्मल ही रहते हैं। जैसे अनार होता है ना, अनार तो सारे दाने खराब नहीं हो, 2-4 दाने खराब हो, उसमें होते ना ऐसे कभी कभी 2-4 दाने खराब और बाकी सारा अनार बढ़िया, 2-4 दाने हटा दो तो बाकी तो बढ़िया, काम में लेने जैसा है। तो ऐसे आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो सब मैले नहीं हुए। हमारा श्रद्धा ज्ञान और चारित्र यही मैले हुए, इनको शुद्ध कर लो, बाकी तो शुद्धि है बाकी में तो अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं। परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखो तो इनमें भी नहीं किया वो तो कहता है अशुद्धता मुझे दिखती नहीं है। ऐसे परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानने वाले ने सब कुछ जाना है, सब कुछ देखा है, सब कुछ प्राप्त किया है। तो आप और हम सब भी क्या करें कि इस परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय लें, उसको जाने, उसको पहचाने, उसमें रमे, उसमें जमे और परम सुखी हों। इस मंगल भावना से अभी बात को पूरी करते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे, जिसमें कल तो अपने सहजता चलेगा, शनिवार है, परसों करेंगे, जिसमें ये बात बताई जाएगी कि वो भगवान आत्मा कैसा है, जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा है, जिसको हमने जानने पर सब कुछ जान लिया, वो कैसा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा अगले श्लोक में चलेगी। अपन उसे परसों पढ़ेंगे, कल सहजता पढ़ेंगे।